कतई जनता के पैसे का दुरुपयोग इसकी इजाज़त किसी भी व्यवस्था में नहीं दी जा सकती, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ के आसपास का जिक्र किया गया है जो कि अनअकाउंटेड है। ये ऐसा है तो ज़रूर ये चिंता का विषय है। पे धांधली हुई है तो इसकी भी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कल अंतिम बिहार विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ, यानी कि मॉनसून सत्र का अवसान हो गया। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक, पूरी पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करने में लगी हुई थी, वहीं देखिए दूसरी तरफ कल केंद्रीय मंत्री और लोजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान देर शाम पटना पहुंचते हैं और सीएजी की जिस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि नीतीश सरकार लगभग 70,000 करोड़ रुपए का लेखा जोखा अभी तक नहीं दे पाई है, उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय में जमा नहीं किया गया है। और देखिए, इस उपयोगिता प्रमाण पत्र को जमा करने की नाकामी को गबन और धांधली के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए, इन तमाम चीजों पर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यानी सीएम साहब की कुंडली खोल दी। यहां तक कह दिया कि जनता के पैसे का दुरुपयोग करने की इजाजत किसी भी व्यवस्था को नहीं दी जा सकती। इशारों में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही यह बड़ा हमला किया है, इसे जोर कर देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ चिराग पासवान ने खुद के बिहार की किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ने और वहीं एसआईआर के मुद्दे पर जो विपक्ष इन दिनों वो हंगामा कर रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इन तमाम चीजों पर भी चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी है। आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें जिसमें चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। विधानसभा में एसआईआर पर चर्चा के दौरान जो है लगातार जो है विरोधाभास देखने को मिल रहा है। देखिए, विरोधाभास किस बात का है मेरी समझ के परे है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आरंभ विपक्ष के कहने पर ही किया गया है। बार बार विपक्ष का शिकायत करना हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग के पास जाकर और ये कहना कि डुप्लीकेसी ऑफ द वोट चल रहा है या वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो टोकिए हमको। क्या बार बार लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र चुनाव का तो दोष अभी तक हम लोगों पे यही देते हैं कि वहाँ पे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई। उसके बाद दिल्ली चुनाव में इन लोगों ने यही कहा। तो आज जब आपके कहने पर चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का पालन किया कि भैया अगर इतनी शिकायत हो तो एक बार इंटेंसिव रिवीजन कर लिया जाए, उसी सोच के साथ इसको किया जा रहा है। और इसमें मेरी समझ के परे है कि एक चुनाव आयोग के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि कोई भी देश के नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, पर एट द सेम टाइम कोई अगर घुसपैठिया भी होगा तो उसको भी देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। कई बार देखा जाता है भाई कितने लोगों का निधन हो जाता है, उनके नाम पर वोट पड़ते रहते हैं। और ये प्रक्रिया कोई देश में पहली बार थोड़ी हो रही है। इससे पहले भी 4 बार देश में ये प्रक्रिया हो चुकी है और चारों बार जिस तरीके से हुई है उसी तरीके से इस बार भी हो रही है। उसमें कोई रत्ती भर का बदलाव उस प्रक्रिया में नहीं किया गया, बस टेक्नोलॉजी जोड़ दी गई है। पहले फिजिकली जाके डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत पड़ती थी, अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हर चीज का राजनीतिकीकरण कर देना ये विपक्ष की आदत बन गई है। भाई, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उनके द्वारा लिया गया फैसला है। इसमें सरकार ना 3 में ना 13 में, और वो भी फैसला उन लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि आप बार बार उनका दरवाजा जाके खटखटाते थे कि भैया इसमें गड़बड़ी हो रही है वोटर लिस्ट में। ऐसे में जब चुनाव आयोग ने फैसला लिया, अब हर चीज़ का ठीकरा सरकार पे ही फोड़ दीजिएगा कि हर चीज़ सरकार कर रही है। अगर आपको किसी संवैधानिक संस्था पे विश्वास ही नहीं रखना तो आप देश को अराजकता की ओर लेके जाइएगा, ये सोच गलत है। सड़क पर आंदोलन करेंगे अब विधानसभा? भाई कीजिए, सड़क पर आंदोलन कीजिए। आप तो बहिष्कार की बात कर रहे हैं ना, हम तो देते हैं चुनौती कि करके दिखाइए भैया बहिष्कार, हिम्मत है तो।
सत्ता का लालच इन लोगों में इतना ज़्यादा है कि कतई ये लोग चुनाव का बहिष्कार करने की सोच नहीं रख सकते। सत्ता के लिए जो विरोधाभास को भूलकर एक साथ एक गठबंधन में दल आने को तैयार हो जाते हैं। विपक्ष में हम लोगों ने देखा ही है क्या है ये तथाकथित इंडिया अलायंस। भानुमति का कुनबा ही है ना। दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो केंद्र में एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, दूसरे राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो केंद्र में एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। क्यों? महत्वाकांक्षाओं के लिए ही ना। तो ऐसे में कतई इन लोगों में हिम्मत नहीं है विपक्ष में कि ये लोग करें। और जहां तक रही बात कि इसमें किसी तरीके की कोई धांधली है, आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं भैया? मेरे तो सारे BLAs ग्राउंड पे हैं। नहीं अगर आपको विश्वास है, जो BLO अपॉइंट किए गए हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, अगर आपको उन पे विश्वास नहीं है तो आपकी पार्टी के तो BLAs हैं ना, बूथ लेवल एजेंट्स, उनके माध्यम से सुनिश्चित करवा दीजिए कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। हम लोग तो कर रहे हैं, पर आपकी पार्टी को अगर जमीन पे उतरना ही नहीं है, कार्यकर्ताओं को गांव में जाना ही नहीं है, तो ये आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। सीएजी की रिपोर्ट आई है सर, करोड़ों रुपए सरकार ने विपक्ष आरोप लगा रहे हैं सर, करोड़ों रुपया का घोटाला किया गया है। देखिए, मैंने इस रिपोर्ट को अभी पढ़ा नहीं है, पर हाँ जो जानकारी मीडिया के माध्यम से ही सामने आई है, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ के आसपास का जिक्र किया गया है जो कि अनअकाउंटेड है। ये ऐसा है तो ज़रूर ये चिंता का विषय है। कतई जनता के पैसे का दुरुपयोग, इसकी इजाज़त किसी भी व्यवस्था में नहीं दी जा सकती है। कहीं पर अगर इस पे धांधली हुई है तो इसकी भी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे कार्रवाई होगी। जनरल सीट से चुनाव लड़ने की कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, और नेतृत्व करने की क्षमता उनमें है, बिहार का नेतृत्व करने की। पार्टी की तरफ से एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का एक खूबसूरत प्रस्ताव जरूर हमारे पास आया है, जिस पर फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाएं जरूर नेतृत्व को लेकर रही है, जिसका मैं सम्मान करता हूं। बट इस बात को मैं पुनः क्लैरिफाई कर दूं कि आज की तारीख में बिहार में कम से कम शीर्ष नेतृत्व करने वाले पद, मुख्यमंत्री के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। तो आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जिस CAG की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नीतीश सरकार नहीं दे पाई है, उपभोक्ता प्रमाण पत्र निर्धारित समय में जमा नहीं किया गया है। देखिए, इन तमाम चीजों पर चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी है। यहां तक कह दिया है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जांच का विषय बताया। तो देखिए, चिराग पासवान ने अपने चुनाव लड़ने को लेकर जो इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा है कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, द लीडर न्यूज ने ही सबसे पहले आपको यह बात भी बताई थी। तो देखिए, चिराग पासवान ने इस पर तमाम चीजें स्पष्ट की कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है, इस पर विचार होगा। वहीं SIR के मुद्दे पर विपक्ष को आईना भी दिखाया। यह कहा कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, यह तो पुराना काम है। जो वोटर अब जीवित नहीं है तो वैसे केस में उनका नाम कटेगा, और कुछ अवैध वोटर्स जिन्हें चिराग पासवान घुसपैठिया भी कह रहे हैं, उन तमाम चीजों पर चिराग पासवान ने खुलकर अपनी बातें कही है। अब आने वाले समय में चिराग पासवान ने CAG की रिपोर्ट पर जो बड़ी बात कह दी है, बड़ा बयान दिया है, इस पर भाजपा जदयू की ओर से क्या बयान आता है, इन तमाम चीजों पर हमारी नजरें डटी हुई है। हमें जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उससे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।